हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आसिफ खान। और आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो 90% लोग जानते ही नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्या आपको पता है सबसे बड़ा योगी कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा योगी है परशुराम। परशुराम जो है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार है, जिन्हें धर्म और न्याय का रक्षक भी माना जाता है। उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और वे जन्म से ही ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध कला में निपुण होने के कारण उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय भी कहा जाता है। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से परशु यानी कुल्हाड़ी प्राप्त की, जिस कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार परशुराम जी हैं। उनका जन्म अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। परशुराम जी के माता पिता महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। उनका बचपन का नाम राम था, लेकिन वो कुल्हाड़ी धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि वह जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी युद्ध कला में अत्यंत कुशल थे। उन्हें केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू का संस्थापक आचार्य भी माना जाता है और वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के भी थे। उन्हें उन 8 अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है जो आज भी जीवित है। ये है हमारे परशुराम जी। सबसे बड़े योगी के बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े पंडित की। जी हाँ, सबसे बड़े पंडित है रावण। जी हाँ, रावण सबसे बड़ा पंडित रावण को माना जाता है। रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है, जो लंका का राजा था और अपने 10 सिरों के कारण दशानन के नाम से भी जाना जाता था। वह एक विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली राजा था, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण उसका पतन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने उसका वध किया। परिवार और जन्म की बात करें तो रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। विशेषतः रावण अत्यंत विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, राजनीतिज्ञ और शिव का परम भक्त था। उसके 10 सिर थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकता था। रावण ने अपनी राजधानी लंका को सोने से बनवाया था, इसीलिए उसे सोने की लंका भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण थे और बहन शतरूपणखा थी। उसने अपनी बहन शतरूपणखा के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने रावण का वध किया। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े गरीब की। जी हाँ, सबसे बड़ा गरीब सुदामा है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और बाल सखा थे, जिनका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। वह एक गरीब ब्राह्मण थे जो संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण के साथ ही पढ़े थे। गरीबी के बावजूद सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और उनकी सच्ची मित्रता की कहानी आज भी सच्ची दोस्ती के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। सुदामा कौन थे? सुदामा, जिन्हें दक्षिण भारत में कुचेल के नाम से भी जाना जाता था, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र और सच्चे भक्त के रूप में सुदामा की पहचान होती है। उन्होंने उज्जयानी के संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए थे। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा ने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा अपनी पत्नी से मिले और द्वारका जाने के लिए राजी हुए। सुदामा ने अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारका की यात्रा तो की और अपने साथ एक पोटली में कुछ चावल लेके गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें गरीब समझकर रोका, लेकिन सुदामा ने जब खुद को श्री कृष्ण का मित्र बताया तो कृष्ण ने नंगे पैर ही उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। सुदामा के घर लौटने पर उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल और अपनी पत्नी को सुंदर वेशभूषा में देखा। कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही सुदामा के परिवार के लिए गरीबी दूर कर दी थी। क्या आपको पता है सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन था? जी हाँ, सबसे बड़ा गणितज्ञ था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। वे भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने शून्य और त्रिकोणमितीय जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं का योगदान दिया। उन्होंने उनके प्रमुख कार्यों में आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत शामिल है। भारत के पहले उपग्रह का नाम भी उनके सम्मान में आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट का मुख्य योगदान जैसे गणित में शून्य की अवधारणा को पेश किया,
पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों से तक सटीकता से निकाला। पाई इक्वल टू 3.1416। त्रिकोणमिति का उपयोग किया और साइन की तालिका बनाई। बीजगणितीय और द्विघात समीकरण में योगदान दिया। खगोल विज्ञान में भी उनका प्रमुख योगदान था। यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सौरमंडल की गति और ग्रहणों के बारे में बताया। पृथ्वी के वर्ष की अवधि की गणना की। आर्यभट्ट नाम का भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ भी हैं। आर्यभट्टीय, यह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित का सारांश है। आर्य सिद्धांत, यह उनके अन्य प्रमुख कार्यों में से एक है। क्या आपको पता है सबसे बड़ा संत कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा संत है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ एक प्राचीन वैदिक ऋषि और सप्तऋषियों में से एक है, जो भगवान राम और राजा दशरथ के गुरु थे। वह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और इच्छावुक वंश के कलयुग कल गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वशिष्ठ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव देना, विश्वामित्र को श्रमा करना। वह ऋग्वेद के 7वें मंडल के भी ऋषि थे। उन्होंने योग विशिष्ट जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। वह सप्त ऋषियों में से एक हैं, जो वैदिक काल के 7 महान ऋषि में से एक थे। वह सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित थे, जिनमें राजा दशरथ और भगवान राम भी शामिल हैं। उन्होंने भगवान राम को वेद शास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो अद्वैत वेदांत के गहन रहस्यों को उजागर करता है। सबसे बड़ा त्यागी है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्हें एक महान दार्शनिक और शिक्षक माना जाता है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग दिया और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध जागृत व्यक्ति बने। उन्हें उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म आज दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। जन्म और जीवन। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता महामाया का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद में ही हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही उनका स्वभाव दयालु और आध्यात्मिक था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार और महल का सुख त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में निकल गए। अंततः बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। उनकी शिक्षाएं शांति, करुणा, आत्म अनुशासन पर केंद्रित हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी के लिए समानता का संदेश दिया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा के अनुसार उन्हें भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से 9वां अवतार भी माना जाता है। सबसे बड़ा गुरु है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के एक महान गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। वे ऋषि भारद्वाज के पुत्र और एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने कौरवों के सेनापति के रूप में महाभारत युद्ध में भी भाग लिया था। द्रोणाचार्य का जन्म भारद्वाज और अप्सरा घृताची के मिलन से हुआ था, जब ऋषि ने अपना एक वीर्य द्रोण बर्तन में एकत्रित किया था। उन्होंने अपने पिता के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और सभी वेदों तथा शास्त्रों में पारंगत हो गए। वे महाभारत के सभी राजकुमारों के गुरु थे, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने एकलव्य को भी सिखाया और बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा। द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में कौरव सेना के सेनापति थे। उन्होंने अधर्म का साथ देने के कारण इस युद्ध के परिणाम से बहुत दुखी थे। युद्ध के दौरान अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर वह गहरे शोक में चले गए और इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया था। सबसे बड़ा वीर है वीर शिवाजी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। वीर शिवाजी, जिनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था, एक महान मराठा योद्धा और भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। वह अपनी बहादुरी, कुशल नेतृत्व और छापामार युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य से संघर्ष करते हुए एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसका औपचारिक रूप से राज्य अभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। आप शिवाजी एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना। उन्होंने मुगलों के आदिल शाही जैसे शक्तिशाली शासकों से संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने गरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया। अपने राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया।
शिवाजी एक न्यायप्रिय शासक थे और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने दरबारी कामकाज में फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। उनका जीवन और संघर्ष भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी प्रतीक बन गया। अब सबसे बड़ी योद्धा है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी थी। 1817 के विद्रोह की एक प्रमुख हस्ती थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका तांबे था। बचपन में उन्हें मन्नू या छबीली जैसे नामों से बुलाया जाता था। उन्होंने बचपन से ही युद्ध की कलाएं जैसे घुड़सवारी तलवारबाजी सीखी। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 4 साल की उम्र में माँ का देहांत होने के बाद उनकी परवरिश पिता ने की। उन्होंने घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सहित कई युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण लिया था। 14 साल की उम्र में 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई हो गया, जिसके बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। सबसे बड़ा भक्त है हनुमान। हनुमान भगवान शिव के अवतार और भगवान राम के परम भक्त हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंगबली, पवन पुत्र, महावीर, हनुमान शक्ति, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें अंजनी सुत और केसरी नंदन भी कहा जाता है। वायु पवन देवता की भूमिका के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। इंद्र के वज्र से उनकी ठुड्डी ऊन टूटी थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। वे भगवान राम के परम भक्त हैं, जो रामदूत और राम रसायन के रूप में जाने जाते हैं। महाबली, महावीर, संकट मोचन, पवन पुत्र और बजरंगबली आदि इनके और अन्य नाम हैं। हिंदू धर्म में उन्हें शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का दाता माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। उनका एक प्रमुख प्रमुख मंत्र ओम हनुमते नमः हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका जाप करने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ा राजा है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है, मौर्य राजवंश के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट थे। वह बिंदुसार के पुत्र थे और उनका शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक को उनके कुशल शासन, बौद्ध धर्म के प्रसार और जन कल्याण के कार्यों के लिए जाना जाता है। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध त्याग कर अहिंसा और धर्म का मार्ग अपना लिया। वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए, जिनमें सड़क बनवाना, औषधालय खुलवाना, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाना, कुओं की खुदवाई करवाना शामिल है। उन्होंने अपने उपदेश और शिक्षाओं को शिलालेख, स्तंभों और गुफाओं पर अंकित करवाया, ताकि आम जनता तक उनकी बातें पहुंच सके। कलिंग युद्ध में हुई भारी जनहानि से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया। आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विरासत है। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है चाणक्य। स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कटुनीति जैसे विषयों पर गहन ज्ञान दिया, जिनका वर्णन उन्हें अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किया गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली राजा बनने और नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनकी कूटनीति और रणनीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल हुए। उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ आज भी शासन और राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में शिक्षक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। चाणक्य अपनी नीति और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने चाणक्य नीति जैसे संग्रहों में सबसे बड़े इतिहासकार है वेद व्यास।
वेद व्यास, जिनका पूरा नाम कृष्ण देवाप्यन था, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मा सूत्र जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वह ऋषि पराशर और सरस्वती के सत्यवती के पुत्र थे। कृष्ण देवप्यन, उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और उनका वर्ण श्याम काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण देवप्यन कहा जाता है। बद्रीवन में निवास करने के कारण उनका यह नाम भी पड़ा। उन्होंने वेदों के 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ही थे, जिसे गणेश जी ने लिखा था। उन्होंने सभी 18 पुराण और ब्रह्मा सूत्र की भी रचना की। गुरु पूर्णिमा का त्योहार वेद व्यास को समर्पित है और इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा दानी यानी श्रेष्ठ दानी है दधीची। दधीची एक प्राचीन और अत्यंत तपस्वी ऋषि थे, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में परम दानी और परोपकारी संत के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। वह अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। लोकहित के लिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया, जिनका उपयोग देवताओं ने असुर वृत्तासुर का वध करने के लिए एक दिव्य व्रज, जिसे वज्र भी कहा जाता है, बनाने के लिए किया। माना जाता है कि उनके पिता अथर्वा ऋषि और माता चिति थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार वह कदर्म और ऋषि और माता देवी हुति के पुत्र सुकन्या के भी पुत्र थे। दधीची ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के दृष्टा भी थे। उन्होंने हमेशा दूसरों का हित करना अपना धर्म माना। अपने जीवन में अहंकार को स्थान नहीं दिया। उनके आश्रम के पशु पक्षी भी उनके व्यवहार से संतुष्ट रहते थे। जब वृत्तासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं को भयभीत कर दिया, तो देवराज इंद्र ने दधीची से मदद मांगी। दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, ताकि उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए शक्तिशाली वज्र बना सके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए।